तो हेलो होमीज, तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले एक बहुत ही गोटेड मानवा जिसका नाम है लुकिज्म, जो कि एक ऑन गोइंग मानवा है एंड इसमें लगभग 600 चैप्टर्स है एंड इसका एक छोटा सा एनिमे भी आया था, जैसे तुम देख सकते हो लगभग 6 से 7 एपिसोड्स है। देखो, अगर तुम्हें लुकिज्म का एनिमे नहीं देखा है तो डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पे। तो मैं एक क्विक रिकैप देता हूँ एनिमे में क्या हुआ था। तो कहानी है उस टाइम की, अरे इतनी भी पुरानी नहीं है। एक बहुत ही मोटा लड़का था, सब उस लोग उसे बुली करते थे, उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। एक दिन उसे एक सेकंड बॉडी मिल जाती है, देखने में बहुत ही हैंडसम एंड काफी स्ट्रांग होती है। ये बंदा अपनी सेकंड बॉडी एंड फर्स्ट बॉडी का यूज करके अपनी स्कूल लाइफ एंड जॉब करता है एंड अपनी मॉम की हेल्प तो शायद नहीं करता। यही था छोटा सा रिकैप। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। एनिमे के लास्ट एपिसोड में हमें एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, जिसके बाद एक आर्क शुरू होती है जिसका नाम है पपरी का टीवी आर्क। हम यही से स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारी आर्क शुरू होती है हमारे लेजेंडरी रैपर ड्यूक भाई के साथ, जो कि पपरी का टीवी पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला है, जिसके साथ हमारा लिटिल डैनियल भी है। देखो, मैं डैनियल की मोटी बॉडी को लिटिल डैनियल और पतली बॉडी को बिग डैनियल बोलने वाला हूँ। जैसे ही ड्यूक अपनी लाइव स्ट्रीम चालू करता है, लोग तो पूरा वेट कर रहे होते हैं कोई हैंडसम सा रैपर होगा, बट जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं उन्हें देखने मिलते हैं 2 मोटे लड़के एंड उनको वैसे ही उन्हें देख के ही उन्हें हेट देने कमेंट शुरू हो जाते हैं। लिटरली उन्हें पिग्स बुलाया जा रहा है। देन एक बंदा तो कह रहा है कि भाई तुम वेट लॉस भी कर लो ना, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। भाई ये कैसा हेट है भाई। इस प्लेटफॉर्म पर भी सुपर चैट का सिस्टम होता है जैसे यूट्यूब पर होता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें करेंसी बलून में कलेक्ट होती है। एक बलून इक्वल होता है 0.10 सेंट यानी कि 0.01 रुपीज। एंड अगर यहाँ पर 1000 बलून कलेक्ट कर ले होते तो उन्हें कैश करवा सकते, बट हमारे लौंडे को बलून वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। उसे सिर्फ ये डैनियल को बता रहा था क्योंकि टॉम स्ट्रीमर्स ऐसे ही कमाते हैं। एंड यस, इतना हेट बढ़ जाता है कि उन्हें लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ती है। एंड जियो ने डैनियल को बताया था कि हमारे क्लास में यानी फैशन डिपार्टमेंट में एक स्ट्रीमर है जिसका नाम है यूई किम। फिर सीन शिफ्ट होता है जे हाई स्कूल पर, जहाँ यूई किम डैनियल को बता रही होती कि उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छी लगे। इन शॉर्ट वो लाइन मार रही है उस पर। एंड यूई किम डैनियल को एक पर्स देती है जो देखने में तो गुची का लग रहा है, बट जिसको देखकर डैनियल को अपने माँ के पर्स की याद आ जाती है। माँ के पास भी ऐसा एक पर्स है जो बहुत ही संभाल के रखती है वो। एंड हमारा लौंडा डैनियल यूई किम से वॉलेट नहीं लेता है, पर लौंडा क्रश जरूर आ चुका है यूई किम पर, जो कि ऑफ कोर्स उसकी पहली क्रश है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जोई पर, जो बाकी लड़कियों से पूछ रही होती है कह रही हो के चलोगी। एंड हाँ, सारी लड़कियां मान भी जाती है, बट यूई किम बोलती है शॉपिंग पर चलते हैं। सब मॉल में जाते हैं। जोई को एक वॉलेट लेके सबसे पूछते हैं कि शुड आई बाय दिस। यूई किम बोलते हैं तुझ पे सूट नहीं करेगा एंड ये वॉलेट बहुत ही अगली है। बट अगले दिन वही वॉलेट यूई के पास होता है। देन क्लास में बिग डैनियल आता है एंड यू नो व्हाट गोना हैपन नाउ। यूई किम सीधे डैनियल से जाके चिपट जाती है एंड इन दोनों को साथ में देखकर जोई सोच रहे होते हैं कि दोनों परफेक्ट कपल है क्योंकि दोनों अमीर है। बट ऐसा नहीं है, बिग डैनियल अमीर नहीं है, जो कि सारे ब्रांडेड कपड़े पहनकर आता है। वो सारे जे ने गिफ्ट किए थे उसे। फिर हम इसके बाद आते हैं जैक एंड अदर बुलीज पर, जो कि इन्हीं की क्लास में एक बंदा है, उसका नाम है डोली, जो कि इन्हें सिगरेट का पूरा पैकेट ऑफर कर रहा होता है। देन जैक इससे पूछता है भाई इतना पैसा कहाँ से ला रहा है, तेरे पास कोई बैंक लूटा है क्या तूने। डोली हमें बताता है कि उसने भी पपरी का टीवी पर लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया है। एंड इसके बाद डोली हमें बताता है कि वो लाइव स्ट्रीम पे क्या करता है। एंड हाँ, इस तरह उल्टी सीधी हरकत ही करता है, जो कि स्पीड भी करता है अपने चैनल पे, जिसे देखकर जैक डैनियल अदर पीपल आर शॉक्ड। डोली बोलता है कि क्या तुम्हें किसी को सीखना है ये चीज, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। एंड तीनों की शक्ल देखकर लगता नहीं कि वन ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। एंड ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करके इस बंदे ने 400 बलून यानी $40 बना लिए। देखो भाई कैसा भी काम कर रहा हो बंदा, अर्न तो अच्छा खासा कर रहा है। वो कहते हैं ना कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। देन डोली ऐसी पब्लिक का टीवी पर सर्फिंग कर रहा होता है, उसे एक लड़की की लाइव स्ट्रीम मिलती है जो कि है जे हाई से जोई की। एंड इसको 1000 बलून की सुपर चैट धड़ाधड़ आई जा रही है, जिसे देखकर 2 शादियों में चला जाता है। वो सुपर चैट आ क्यों रही है, इसके 2 बड़ी रीजन तो मैं दिख ही रहे होंगे। जो इसे 1000 बलून की सुपर चैट भेज रहा है उसका नाम है गंगनम लैंडलॉर्ड। अब तुम लोग बोलोगे इसका नाम जानकर हम क्या ही करेंगे, सो आई वुड से देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। देन जोई भी अपनी लाइव स्ट्रीम ऑफ कर देती है। वो कहती है कि मैं यूई को मुझसे डैनियल लेने नहीं दूंगी। देन हमारा सीन शिफ्ट है यूई किम पर, जो भी पब्लिक टीवी पर लाइव स्ट्रीम कर रही है एंड वो कुछ गेम्स खेल रही है एंड इसको भी काफी अच्छी सुपर चैट्स आ रही होती है। बट यूई कहती है आज मुझे गंगनम लैंडलॉर्ड स्ट्रीम पे नहीं दिख रहा क्योंकि जोई की लाइव स्ट्रीम पे गया है वो बंदा। एंड ये अपनी लाइव स्ट्रीम ऑफ कर देती है एंड वो सोचती है मुझे अपनी स्ट्रीम का सेटअप दूसरी जगह शिफ्ट करना लेना चाहिए बिकॉज ये जगह उसकी बॉयफ्रेंड की है। हाँ, इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है एंड जीआई में डैनियल पर लाइन मारती फिरती है। एंड ये अपना इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीम कब तक चलेंगी, मुझे हमेशा छुपना पड़ता है। ये अपनी रिलेशन इसलिए छुपाती है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि इसका एक बॉयफ्रेंड है तो लोग उसको बलून भेजना बंद कर देंगे। तो इसका बॉयफ्रेंड थोड़ा गुस्से में आ जाता है एंड यूई इसको एक वॉलेट दे देती है जो उसने डैनियल को दिया था, बट उसने रिजेक्ट कर दिया था। एंड विद दैट बॉयफ्रेंड इज हैप्पी। एंड इसके बाद आते हैं हम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का बर्न नकल्स का अड्डा जाता है, जहाँ एक बंदे का ब्रेकअप हो चुका है। उसका पहला प्यार था वो, जिन लोगों का पास्ट में हो चुका है ब्रेकअप, वो उसे तसल्ली दे रहे होते हैं कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है। क्या बोल रहे हो रिलेटिव। देन हम आते हैं बिग डैनियल पर, जो यूई किम से पूछता है तुम मोटे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। देन यूई किम कहती है इसमें सोचना क्या, सब इंसान ही है। एंड इस जवाब से बिग डैनियल को लगता है यूई किम बहुत ही इनोसेंट एंड स्वीट लड़की है एंड जो कि वो उसकी 1% भी नहीं है। एंड अगले पैर में यूई जोई की तरफ ऐसे देखती है कि उसे फील करवा देती है कि डैनियल मेरा हुआ। फिर हम आते हैं हमारे लेजेंडरी रैपर ड्यूक पर, जो
लिटिल डैनियल जियो के साथ पापरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उन्होंने अभी भी हेट ही मिल रहा है। बट जियो बोलता है क्यों ना हम स्ट्रीम को बूस्ट करने के लिए बिग डैनियल को इनवाइट करें। तो ड्यूक बोलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बट उसने पहले मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया एंड मैं नहीं चाहता कि अब उसे मेरी वजह से और प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसे सुनकर लिटिल डैनियल को पता लगता है कि ड्यूक कितना अच्छा इंसान है। देन हम आता है यूई गेम पर, जो जोई की पॉपुलैरिटी पर रैंकिंग देख रही होती है, जो कि बहुत शौक हो जाती है इतनी जल्दी वो इतनी ऊपर आ कैसे गई। अल्सो जोई के नाम टॉप स्ट्रीमर ऑफ द वीक में आ गया एंड यूई को ऐसा लग रहा है कि ऐसा चलता रहा था जोई उसे भी सरपास कर देगी। एंड जो गंगनम लैंडलॉर्ड है वो अब यूई को छोड़कर जोई की लाइव स्ट्रीम पे है एंड ऐसे देखकर यूई और कोई टक करने लगती है अपनी स्ट्रीम पर। सारे थरकी भरे पड़े हैं क्या स्ट्रीम पर। हेलो हाँ पीटीजी सेंसर लिंक मिल जाएगी क्या। एंड इसके बाद हम आते हैं ड्यूक पर, जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है पापरिका टीवी पर। कुछ भी बोलो लौंडा कंसिस्टेंट तो है, अभी भी इसको हेट मिल रहा है। बट एक बंदा कह रहा है कि रैप अच्छा है बट तुम्हारी शक्ल इतनी ना देखूं ना तो सही है। भाई कैसा हेट मिल रहा है। एंड ड्यूक के घर पर डैनियल आता है, बिग डैनियल, एंड वो ड्यूक से पूछता है कि मैं स्ट्रीम ज्वाइन कर सकता हूँ। इसको सुनकर ड्यूक मन में सोचता है कि कितना अच्छा है, मेरी कितनी हेल्प करता है एंड वो परमिशन दे भी देता है। एंड जिसे डैनियल स्ट्रीम पे आता है व्यूअर से ब्लास्ट हो जाती है। भाई ड्यूक की लाइफ पर बलून की लाइन लग जाती है, लड़कियां कम्पीट कर रही कौन सा ज्यादा बलून भेजेंगी। एंड इन सबसे लोगों ने $2000 अर्न किए। तो सारे पैसे डैनियल को दे रहा होता है बट डैनियल मना कर लेता है एंड दोनों पास पैसे हाफ हाफ स्प्लिट कर लेते हैं। हम आते हैं कन्वीनियंस स्पोर्ट पर, जहाँ पर लिटिल डैनियल नाइट में जॉब करता है, जहाँ एक बंदा कुछ सामान बाय कर रहा होता है एंड इस बंदे को तुम याद कर लो, ये आगे कुछ करने वाला है एंड वो सामान लेके यहाँ चला जाता है। एंड इसके बाद डैनियल सोच रहा होता है कि जो पैसे आज लाइव स्ट्रीम से अर्न हुए उससे कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद कर अपनी मॉम को भेज देगा एंड बाकी पैसे बच्चों से यूई किम को कुछ गिफ्ट कर देगा। बट हमारे डैनियल का दिल टूटने वाला है क्योंकि स्टोर में एंट्री मारते ही यूई किम विद हिज बॉयफ्रेंड एंड डैनियल को पता नहीं है कि इसका बॉयफ्रेंड है, तो वो सोचने लगता है कोई भाई वगैरह होगा। बट वो खरीदने क्या है ये, हाँ मैं बोल नहीं सकता है। डैनियल इस चीज को देखकर भी नहीं समझ पा रहा होता है। लिटिल डैनियल यूई को देख रहा होता है तो उससे यूई थोड़ी चिढ़ जाती है एंड सुअर वगैरह बोल देती है उसे एंड ऐसे नजरों से देखती है जिससे डैनियल को समझ आ जाता है कि वो उसकी सेकंड बॉडी बिग डैनियल के साथ बिहेव करती है, वैसी वो है नहीं है। फिर यूई का बॉयफ्रेंड उसे सीधा चांटा मारता है बट वो डॉज कर लेता है बट अनकॉन्शियसली, बिकॉज वो भी बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि यूई किम ऐसी लड़की है। देन यूई का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने इस पंच को 10 ईयर से प्रिपेयर करा है। देन एक पंच थ्रो करता है बट सोप पे आता है जैक, जो कि डैनियल को बचाने आया है। यूई किम अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसी के क्लास का स्टूडेंट है। देन यूई का बॉयफ्रेंड जैक की बेइज्जती करना शुरू हो जाता है एंड जैक उसके हाथों में वॉलेट नोटिस कर लेता है एंड वो सीधा बोलता है कि यूई वही वॉलेट है ना जो तूने डैनियल को दिया था, उसने रिजेक्ट कर दिया था। एंड यूई इसको सुनकर टॉपिक चेंज करना शुरू कर देती है बट यूई का बॉयफ्रेंड उसे चुप करा देता है एंड जैक से बोलता है भाई तू बोलता जा क्या बोल रहा था। जैक सब बता देता है कि क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम डैनियल है, ये पूरे टाइम उस पर लाइन मारती रहती है। जो पेन तूने पहन के रखे ना वो पहले उसने डैनियल को ऑफर किए थे बट उसने रिजेक्ट कर दिए थे। ये सब सुनकर यूई का बॉयफ्रेंड उसको इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा यूई को पंच कर देता है एंड जैक एंड डैनियल दोनों झगड़ा, भाई क्या कर रहा है इतने ही नहीं बस यूई में लाते बजाता है। देन इसे जैक रोक देता है एंड फिर हम आते हैं पापरिका टीवी पर, जहाँ जोई लाइव स्ट्रीम कर रही होती है एंड गंगनम लैंडलॉर्ड सुपर चैट पर सुपर चैट भेजे ही जा रहा है। इसके बाद हमें इसका रिवील होता है चेहरा, ये है गंगनम लैंडलॉर्ड जो डैनियल के स्टोर पर आया था एंड कुछ नहीं बस अपने बाप की कमाई पूरी जोई पर उड़ा रहा है। इन शॉर्ट ये बहुत बड़ा ठरकी इंसान है, इसका डेड डिसेबल्ड है, ये उनकी केयर भी ठीक से नहीं करता है एंड इसके डेड जब बेड पर सुसु कर देते हैं तो उनका ही उल्टा सुनाने लगता है, बोलता दिन में सिर्फ एक बार सुसु किया कर। एंड इसके डेड को बस एक ही बात का पछतावा है कि इसके हरामजादे को पैदा कर दिया मैंने, ये बंदा अलग लेवल पे ही पागल है। ये जोई को सुपर चैट भेजता है एंड जोई इसको थैंक यू बोलती है एंड इसी में इसको लगता है कि जोई इसको लाइक करती है ना, मांगे चल के शादी करेंगे। सो कितना भी पैसे भेजे फर्क नहीं पड़ता, सब इसके पास वापस ही आना है। सो इस टर्की को फेंकते हैं साइड में एंड चलते हैं स्टोर पर, जहाँ यूई किम का बॉयफ्रेंड जैक पे एक पंच शुरू करता है जो जैक एफर्टलेसली ब्लॉक कर देता है। यानी एक और पंच शुरू करता है, जैक इसे भी डॉज कर लेता है एंड जैक यूई किम से कहता है कि तू मीरा किम को जानती है। यूई बोलती है हाँ उतना तो नहीं जानती। तो जैक बोलता है कि मैं तू मीरा किम को ये सब चीजें नहीं बताएगी जो स्टोर में हुआ, वो तेरे को तेरे बॉयफ्रेंड से बचा लूंगा। यूई हाँ बोल दी थी एंड देन जैक सिर्फ एक पंच में इसकी माँ बहन कर देता है एंड लिटिल डैनियल ये सब देख के उसकी टेक्निक्स को सीख लेता है, जो कि फर्स्ट टाइम नहीं है सेकंड टाइम है, क्योंकि एनिमे में डैनियल ने वास्को के साथ फाइट हुई थी ना जब उसने जैक के मूव्स यूज किए थे। एंड जैक कहता है कि आज के बाद लड़की ऊपर हाथ में तो टहियो एंड वो डैनियल से कहता है मैंने तुझे पीटा था अब मैंने तुझे बचा लिया, तेरा मेरा हिसाब बराबर। एंड वो यहाँ से चला जाता है। देन हम हमारे वास्को भाई पे आते हैं जो बेंच प्रेस मार रहा है। देन हम आते हैं एक ठरकी पर जिसने अपने सारे पैसे उड़ा दिए एंड वो अब जोई को सुपर चैट नहीं बेच पा रहा होता है, जिससे उसको लगने लगता है कि जोई उसको इग्नोर कर रही है एंड वो भी यूई किम जैसी ही है। देन ये कहता है कि अब उसे जोई को फेस टू फेस मिलना होगा, पर इसके पास तो जोई का एड्रेस है ही नहीं। एंड ये बंदे ने जो दिमाग लगाता है ना, अगर इतना दिमाग इसने पढ़ाई में लगा लिया होता तो यूपीएससी क्लियर हो गया होता अभी तक। ये जोई की लाइफ में उसकी विंडो का फोटो देखता है, उससे कुछ वेबसाइट पर रिसर्च करके जोई का एड्रेस निकाल देता है। भाई ये चलता फिरता गूगल मैप है क्या। अगले दिन जोई नोटिस करती है कि उसके कपड़े गायब हो रहे हैं एंड वो गायब कौन करना, ये भाई साहब गंगनम लैंडलॉर्ड। देन डैनियल के स्टोर पर आता है अगेन एंड ये विस्की बाय करता है एंड आज वो मोबाइल फिल्म में जोई की लाइव स्ट्रीम में देख रहा होता है, सो उससे डैनियल पहचान जाता
है एंड डैनियल को कुछ अजीब नोटिस होता है जो हमें दिखाया नहीं जाता। देन हम शिफ्ट होते हैं जोई पर, जो रात को कुछ कचरा फेंकने आई होती है एंड यहाँ जोई कहती है कि यार बहुत ही ज्यादा डार्क एंड स्कैरी भी है। देन एक बंदा जोई से डायरेक्शन पूछता है जो ये गंगनम लैंडलॉर्ड है एंड जोई इसे देखकर समझ जाती है कि ये कोई पक्का टेढ़ा आदमी है। सो जोई इससे कहती है मुझे रास्ता तो नहीं पता। देन यहाँ लिटिल डैनियल भागता हुआ आता है एंड जोई को कहता है कि रन अवे एंड ये बंदा उनको बचा रहा है एंड उसमें भी ये बोल रही है ये सुअर मुझे जानता कैसे एंड डैनियल यहाँ भागता हुआ इसलिए आया क्योंकि इस बंदे ने विस्की के साथ नाइफ भी बाय किया था एंड वो उस नाइफ से जोई पर अटैक करता है। देन डैनियल जैक की टेक्निक यूज करके उससे हाथ से नाइफ गिरा देता है एंड नेक्स्ट पंच थ्रो करता है बट वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। देन ये गंगनम लैंडलॉर्ड जोई पर अपनी वाइफ रेफर करने लगता है एंड बोलता है तो अपने हस्बैंड को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती है। देन ये वापस नाइफ उठाता है एंड दोबारा अटैक करता है। डैनियल जोई के आगे प्रोटेक्टर शील्ड खड़ा हो जाता है एंड जोई को याद आता है कि फर्स्ट टाइम उसे जब मिली थी जब बिग डैनियल बेहोश हो गया था एंड लिटिल डैनियल उसको अपने साथ लेके गया था। बट देन हवा में एक डंबल उड़ता हुआ आता है एंड सीधा गंगनम लैंडलॉर्ड को सर पे लगता है एंड ये फेंका किसने, वास्को भाई ने। एंड हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। ये गंगनम लैंडलॉर्ड स्टोर से नाइफ भर करके बाहर आता है तो डैनियल उसका पीछे करता है एंड लिटिल डैनियल कॉप्स एंड वास्को दोनों को कॉल कर देता है बट वास्को को प्रॉपर लोकेशन नहीं पता होती है, फिर भी वो टाइम पे पहुंच जाता है एंड ये बंदा वर्कआउट कर रहा था, ये बंदा सीधा डंबल ही उठा लाया। वही सब ये फिर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुझे इतने बलून दिए, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ऑल दैट्स रिटिल। देन जोई को समझ आता है ये है गंगनम लैंडलॉर्ड एंड ये वास्को पर अटैक करता है बट वास्को इजीली इसे ओवर पावर कर देता है। देन वास्को इससे गर्दन पकड़ता है, ऊपर उठा देता है एंड इसको एक पंच थ्रो करने वाला होता है, तभी इस लूजर के डैड यहाँ पर आ जाते हैं एंड वास्को से कहते हैं कि उसके बेटे को छोड़ दे एंड अपने डैड को थैंक यू कहने की वजह उन पर चिल्लाना शुरू हो जाता है, आपने मेरे लिए क्या ही क्या है, ऑल दैट। जिससे डैनियल को अपना पास्ट याद आता है कि वो भी अपनी मॉम के साथ ऐसे ही बिहेव करता था एंड गंगनम लैंडलॉर्ड कहता है कि लोगों ने उसकी शकल देखकर उसे हमेशा रिजेक्ट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया एंड बस रिच पीपल को ही लाइक किया जाता है, लड़कियां भी रिच लड़कों के पास ही जाते हैं। वास्को कहता है कि मुझे नहीं पता भाई तू क्या कह रहा है बट डोंट ब्लेम अदर्स एंड ये फिर रोना शुरू हो जाता है। वास्को कहता है कि मैंने ही ओवरकम किया है उस फेस को। देन यहाँ पर पुलिस आ जाती है एंड गंगनम लैंडलॉर्ड को अरेस्ट करके ले जाती है। देन आते जोई डैनियल को हक कर लेती है एंड थैंक यू बोल देती है एंड इसको देखकर हमारा वास्को भी रोने लगता है, भाई गैंगस्टर जरूर है बट दिल तो बच्चा है भाई का। देन अगले दिन हम आते हैं जी हाई पर जहाँ जोई बिग डैनियल से मिलने आती है एंड यहाँ पे हमें पता लगता है कि जोई ने स्ट्रीमिंग छोड़ दिया। आपको कोई भी छोड़ देगा ऐसे इंसिडेंट के बाद। वो बिग डैनियल से लिटिल डैनियल के बारे में पूछती है जो उसकी मोटी बॉडी है एंड फाइनली जोई को समझ आ गया कि मोटे लोग बुरे नहीं होते हैं एंड हाँ वो सच्ची में बुरे नहीं होते हैं। देन यहाँ पे यूई भी आते जिसका चेहरा सूजा हुआ है एंड तुम्हें पता है क्यों सूजा हुआ है एंड यूई हाथ में एक हैंकी है जो वो डैनियल को नहीं जैक को देती है क्योंकि लास्ट नाइट जैक ने उसे बचाया था। इसे देखकर जैक की फट गई क्योंकि ये सब बातें मीरा किम भी सुन रही है जो वही लड़की है जिसे जैक पसंद करता है। हम आते हैं हमारे लेजेंडरी रैपर ड्यूक पर जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है पपरिका टी पर एंड उसे फाइनली रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है। चैट में उसे हेट नहीं मिल रहा, अब लोग उसे रैप के लिए अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एंड उसी दिन जब यूई घर पे जा रही होती है तब उसे मिलने आता है गन पार्क। भाई तुम इस बंदे को याद रखना, ये बहुत ही ओपी बंदा है जो कि उस लड़की का बॉडीगार्ड है जिसने के पास सेम टू बॉडीज है डैनियल की तरह एंड यहाँ इसके लिए कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। देन हम आते हैं जैक एंड मीरा पर जो मीरा को मना रहा होता है कि वो बट इनके सामने आ जाता है यूई का एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ उसने ब्रेकअप कर लिया एंड पिटने के बाद तो कौन ही साथ रहता ओ, जिससे मीरा को पता चल जाता है कि जैक ने फिर लड़ाई की, जिससे मीरा जैक से नाराज होकर चली जाती है एंड इसके बाद जैक को जो गुस्सा आता है ना वो आखिर इनकी गैंग की माँ बहन कर देता है एंड यहाँ पर खत्म होती है पापरिका टीवी आर्क एंड हमारी वीडियो भी। हाँ वीडियो बहुत छोटी थी, अगली बार से ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट 2 आर्क एक वीडियो में कवर करूं एंड ये मानवा बहुत ही ओपी होने वाली है। इसमें लगभग 600 चैप्टर्स हैं, सो लॉन्ग जर्नी होने वाली है। सो कोई मांगा एंड मानवा हो तो भी सजेस्ट करना, एनिमे हो तो सजेस्ट करना, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, नहीं तो घर पर वर्कआउट करो। स्टे फिट, बाय बाय, सायोनारा।